हाँ हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी डिश बनाते हैं जबकि खाना सभी को पसंद है, पर अभी तक किसी ने बनाई नहीं है इसको। बहुत अलग तरीके की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, दूध को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध उबालने के लिए कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो जले ना। तो ये देखिएगा मैंने 1 कटोरी दूध इसमें डाल दिया है। इसी दूध के आज हम यहाँ पर क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे। ना ही यहाँ पर हमने कोई आटा मिलाया है और ना ही यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है, और ना ही वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसी दूध से आज हम यहाँ पर हमारे जो क्रिस्पी और चटपटे पकौड़े हैं वो बनाने वाले हैं। बड़े बड़े हटोले में ये डिश अक्सर दिखाई देती है। तो ये देखिएगा इसी डिश को आज हम यहाँ पर घर पर बना रहे हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से हमें दूध को अच्छी तरह से पहले उबाल लेना है। उबालने का मतलब ये है कि हमें उसको रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। उबला हुआ दूध हमें यहाँ पर चाहिए, तो उसको हम पहले अच्छी तरह से उबाल लेते हैं, फिर बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर उसकी स्लरी बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर आपको कहीं भी दुकान में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालकर यहाँ पर उसकी स्लरी बनाएंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, इस तरह की हमें यहाँ पर स्लरी बनानी है। पहले थोड़ा सा ही दूध डालेगा, बाद में अगर ज़्यादा लगा तो बाद में हम डालेंगे। पहले ज़्यादा दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमें यहाँ पर एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर लम्स रह गया है तो हम बाकी के जो रेसिपी है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमें इतना ही काम है, हमें बाकी और थोड़ा सा यहाँ पर बाकी सब काम आसान है। तो ये देखिएगा इसको हम अच्छी तरह से स्लरी बना लेते हैं। ना ही उसमें कोई गुठली रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो इसी तरह की स्लरी हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से उसको बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा दूध भी अभी तक उबल चुका होगा, हम दूध को भी अब एक बार देख लेते हैं। देखिएगा इस तरह से हमें पूरी तरीके से हमें स्लरी को एक बार देख लेना है। हमारा दूध भी उबल चुका है और जिस भी कटोरी में हम हमारा दूध जमाने वाले हैं तो उस कटोरी को हम पहले सेट कर लेते हैं घी की सहायता से। आपके पास जो भी बर्तन हो ऐसा, तो उसको आप यहाँ पर केक का टिन भी ले सकते हैं या कोई प्लेट भी ले सकते हैं, जिसके किनारे ऊपर हो वैसी प्लेट हमें यहाँ पर चाहिए। ये देखिए या कुकर के डिब्बे में भी आप इसको बना सकते हैं। हमें सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए उसमें रखना है, इसलिए हम इसको सेट कर रहे हैं। ना ही हमें इसको पकाना है, उसको हमें ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ना है। तो इस देखिएगा हमारे क्रिस्प हो चुका है। अब आते हैं हमारे दूध की तरफ। तो यहाँ पर हमारा दूध भी अच्छी तरह से उबाल चुका है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही उबला हुआ दूध हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आप कौन सा भी दूध से ले सकते हैं, पैकेट वाला हो या अपने घर में जो भी रोज़ का दूध आता है वो भी आप ले सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से उबलने के बाद हम जो भी हमने स्लरी बनाई थी तो अब हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे पकौड़े आप आज हमारे यहाँ पर बनकर तैयार होते हैं। ये डिश हमें बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं है हमारे इधर ज़्यादा, पर हमने एक बार इस डिश को खाया था, तो वही डिश को मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा डालकर स्लरी एक जैसा घोल बना लेंगे। ये देखिएगा तुरंत ही हमें उसको मिक्स करना है ताकि उसके में लम्स ना बने, फटाफट से वो जमने लगता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से वो जमने लगा है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा हमारा जो पूरा मिश्रण है वो रेडी हो चुका है। ये देखिएगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिस भी बर्तन को हमने ग्रीस कर लिया था उसी बर्तन में हम उसको डाल देंगे। तो ये देखिएगा चाहे तो आप इसके नीचे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर पेपर आज मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। पूरा मिश्रण हमें इसके डालना है और ऊपर से हमें इसको प्लेन करना है। गरम गरम ही हमें उसको डालना है। ये देखिएगा इस तरह से हम उसको डाल देंगे और फटाफट से हम इसको सेट करेंगे। और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, सेट होने में भी उसको टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम इसको
स्पैचुला के साथ सहायता से हम सेट कर लेंगे। जो भी हमारे चम्मच को लगा रहता है उसको हम निकाल लेंगे। बाद में हम यहाँ पर स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप एक आधे चम्मच को आगे नीचे से घी लगाकर उसको भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से उसको कर लिया है, और उसके किनारे है वो भी एकदम अच्छी तरह से भर देने चाहिए, ताकि हमारे जो आज हम यहाँ पर जो डिश बनाने जा रहे हैं उसको वो अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से दबा दबा कर उसको हम सेट कर देंगे, ताकि उसको हमें काटने में आसानी हो। तो ये देखिएगा मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। उसको हम आधा घंटा के लिए हम इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे। ये देखिएगा आधा घंटा भी रख दिया तो भी चलेगा, और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो ओवर नाइट भी रख दिया तो भी चलेगा। तो उसको हमने आधा घंटा के लिए इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका है, उसको हमने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से वो सेट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पर मिश्रण यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो उसको हम एक थाली में डिमोल्ड कर लेते हैं। पहले उसको किनारों को हम अच्छी तरह से छुड़ा लेंगे, ताकि उसको निकालने में हमें आसानी हो। आधे घंटे में ये सेट हो जाता है। अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगा तो 1-2 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिएगा हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिएगा मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। उसको हम काट लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो हम उसको हटा देंगे, और उसको हम चाकू की सहायता से उसको कट लगाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे आज हमारे यहाँ पर पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको हमने दूध से बनाया है। ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये देखिएगा इस तरह से हम जैसे भी आपको छोटे मोटे पीस करने हो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर कट में उसको कट कर लिया है। ये देखिएगा छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसके कर लिए हैं। तो उसको हम एक एक इसको टुकड़े को अलग कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारा जो मिश्रण है वो किस तरह से हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसी से आज हम यहाँ पर पकौड़े बनाने वाले हैं, और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो ये देखिएगा मैंने उसको अलग अलग कर लिया है। तो उसके ऊपर हम ये देखिएगा मैंने इस तरह से उसको थाली में रख दिया है। उसको हम कोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्लरी बनाई है, उसको हम पकौड़ों को हम फ्राई करने वाले हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध डालने की वजह से वो पतला हो जाता है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह का हमें यहाँ पर बैटर चाहिए। तो वही आज हमने यहाँ पर कर लिया है। बहुत आधा मिनट में बन जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से इतना गाढ़ा और इतना पतला हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसी मिश्रण में आज हमारे जो पकौड़े हैं उसको हम कोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो स्लरी है वो अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर जो है हमारे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसको लिया है। इस ब्रेड क्रम्स को मैंने घर पे ही बनाया है। तो ये देखिएगा इसको मैंने लिया है। उसी के ऊपर हम आज हमारे जो पकौड़े हैं उसके ऊपर हम इसको कोट करने वाले हैं। तो जो भी स्लरी हमने यहाँ पर बनाई है उसके हम एक एक टुकड़ा है जो डाल देंगे दूध का। तो और उसको हम ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे और उसको कोट करेंगे। इसी की वजह से जो हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनते हैं। और आगे हमने आपको ये देखिएगा इस तरह से सभी टुकड़ों को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिएगा मैं एक और आपको यहाँ पर कर दिखाती हूँ। इस तरह से हमें स्लरी में डुबोना है, और चारों तरह से हमें उसको ब्रेड में ऐसे लिपट देना है। और जो भी एक्स्ट्रा वाला हो उसको हम अपने आप तुरंत वो छोड़ देता है। देखिएगा इस तरह से सभी कोट हो जाता है। कुछ भी मेहनत का काम नहीं है यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर डिश बनकर तैयार होती है। ये देखिएगा ब्रेड क्रम्स को मैंने घर पे ही बनाया है। जो भी ब्रेड हमारे घर में होते हैं उसको ही तोड़कर मैंने बारीक बारीक कर उसको तवे में थोड़ा सा आधा 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है, ताकि वो कड़क हो सके। तो यहाँ पर हमारे सभी जो पकौड़े हो अच्छी तरह से कोट को हो चुके हैं, उसको हम अब फ्राई करने वाले हैं। तो चलिए उसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ये देखिएगा ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने।
तो ये देखिएगा जो भी पीस हमने यहाँ पर कोट कर कर रखे थे उसके हम एक एक डालते जाएंगे और उसको तुरंत ही 1-1.5 मिनट में वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर लगता नहीं है। तो इस तरह से हम सभी पकौड़े हम यहाँ पर डालते जाएंगे। जितने भी उसमें बैठेंगे उसमें हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा मैंने उसमें डाल दिए है, तो उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको ऐसे फ्राई कर देते हैं। तुरंत फ्राई हो जाते हैं पकने में, उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। हमारे जो पकौड़े पहले से पके हुए होते हैं, जो भी हमने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और स्लरी लगाई है उसको हम क्रिस्पी करना होता है। तो ये देखिएगा उसका कलर भी अब आगे आगे चेंज होता जा रहा है। बहुत ही हमारा यहाँ पर सुनहरा ब्राउन गोल्डन कलर आता है, लाल लाल ऐसे मस्त क्रिस्पी हमारे यहाँ पर पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बिखरे नहीं है और टूटे भी नहीं है। तो इस तरह से हम दूसरी बैच भी इस फ्राई कर लेंगे। ये देखिएगा एक एक टुकड़ा डालेंगे और बिल्कुल भी एक दूसरे को चिपकते नहीं है और फ्राई करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम जो अब उसके ऊपर मसाला डालेंगे, वो मसाला डालने की वजह से हमारे जो पकौड़े बहुत ही चटपटे और तीखे और क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनकर यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारे जो पकौड़े दूसरी बैच भी हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। कोई भी टाइम नहीं लगता है उसको फ्राई करने में। ना ही हमने इसमें कोई आटा मिलाया है और ना ही यहाँ पर हमने किसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे चटपटे यहाँ पर हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा उसका कलर पूरी तरह से बदल चुका है। उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिएगा पूरे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब उसको हम उसके ऊपर हम मसाला डालते हैं। गरम गरम होता है तभी हमें उसके ऊपर मसाला डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अपना मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना काला नमक लिया है। काला नमक हमें बारीक कर लिया है। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मैगी मसाला का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच छोटा वाला चम्मच यहाँ पर चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। ये देखिएगा ये चाट मसाला है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर डाल दिया है और अपना जो भी सादा वाला नमक होता है वो इसमें डाल दिया है। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे और बाद में ही हम इसके ऊपर हमारे जो भी है वो पकौड़े के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। उसको हम ये देखिएगा मैंने इसको थाली में निकाल लिया था और देख सकते हैं आप पकौड़ों का कलर भी कितना सुंदर आया है। तो और क्रिस्पी भी वो बहुत ही अच्छे हुए है। तो ये देखिएगा मैं उसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि हम उसके ऊपर अपना जो मसाला है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर सके। खाने में बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। बच्चों को बड़ों को सभी को ये डिश बहुत पसंद आती है। तो आप एक बार ज़रूर इसको बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी पकौड़ों को हमारी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिएगा कलर भी कितना सुंदर आया है और क्रिस्पी भी बहुत हमारे पकौड़े यहाँ पर हो चुके हैं। सभी पीस को मैंने उसके ऊपर रख दिया है और उसके ऊपर हम जो अपना मसाला है उसको हम डाल देते हैं। आगे मैंने आपको उसको अंदर से भी दिखाया है कि किस तरह से हमारे जो पकौड़े हैं वो अंदर से हो चुके हैं। तो ये देखिएगा उसके ऊपर हम अपना जो मसाला है वो डाल देते हैं। आपको जितना मसाला डालना हो आप इसे यहाँ पर डाल सकते हैं। स्प्रिंकल कर दीजिएगा इस तरह से। वो गरम गरम होते हैं तुरंत उसको लग जाता है मसाला। ये देखिएगा मैंने इस तरह से डाल दिया है। अगर आपको एक भी और एक आधा मसाला अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर ज़रूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पकौड़े यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको आगे यहाँ पर उसको अंदर से दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारे जो पकौड़े कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी और बड़े बड़े हमारे यहाँ पर सिर्फ हमने इसको दूध से बनाए हैं। बिल्कुल भी किसी को यकीन नहीं होगा कि हमें इसको 1 गिलास 1 कटोरी दूध से बनाए हैं। तो हमारे जो
पकोड़े हैं, मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ तोड़कर। तो ये देखिएगा कितनी अंदर से मुलायम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और चटपटे हमारे यहाँ पर पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप एक बार ये डिश आप ज़रूर बना कर देखिएगा। दूध के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी डिश यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको स्टार्टर में बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए या चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने पूरी तरह से हमारे यहाँ पर डिश रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो आप भी एक बार इस तरह की डिश एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।